गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल किए थे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने, और आज हम फिर से इसी के बेस पे और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। द एवरेज आवरली वेजेस ऑफ ए सैम्पल ऑफ 150 वर्कर इन ए प्लांट ए वॉज रुपीज़ 2.56 विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज़ 1.08। अब ये बोल रहा है कि एक सैंपल लिया हमने किसी प्लांट ए से। एक प्लांट ए है, कोई प्लांट ए है, उसमें से एक हमने लिया सैंपल। ठीक है। और वो सैंपल का साइज़ कितना है, N1, मतलब कि N1 कितना है 150। सैंपल साइज़ कितना है 150, क्योंकि हमने वहाँ से 150 वर्कर्स क्या किए हैं, चूज़ किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। उनका हमने जो आवरली वेजेस देखा, मतलब कि उनका एवरेज आवरली वेजेस क्या है, एक घंटे में वो कितने रुपए कमाते हैं वो देखते हैं। तो उनका आवरली वेजेस जो था, मतलब कि x1 बार फर्स्ट सैंपल का जो था वो था 2.56। ठीक है। ये होगी एवरेज होगी उनकी कि एक घंटे में वो इतने पैसे कमा रहे हैं। साथ में उन्होंने दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, S1 से। ये सैंपल का गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 1.08। ये फर्स्ट सैंपल के लिए हो गया, प्लांट ए के लिए। फिर हमने प्लांट बी देखा। प्लांट बी से सैंपल लिया और उस सैंपल का साइज़ कितना है, मतलब कि N2 कितना है। द एवरेज आवरली वेजेस ऑफ ए सैंपल ऑफ 200 वर्कर इन प्लांट बी वॉज 2.87। तो सैंपल साइज़ कितना है 200 और उनकी आवरली वेजेस कितनी है 2.87, मतलब कि x2 बार कितने हैं 2.87 रुपीज़ वो पर आवर कमाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, S2 इक्वल टू 1.28। अब हमें बताना क्या है, कैन एन एप्लीकेंट सेफली अज्यूम दैट आवरली वेजेस पेड बाय प्लांट बी आर हायर देन दोज पेड बाय प्लांट ए। क्या हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि जो प्लांट बी जो आवरली वेजेस प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो पे कर रहा है इनको, उसके वर्कर्स को, वो ज़्यादा है किससे, प्लांट ए के आवरली वेजेस से। ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो प्लांट बी के जो वर्कर्स की वेजेस हैं वो क्या है, ग्रेटर है किससे, प्लांट ए से, प्लांट ए के वर्कर से। तो हमारी यहाँ पे आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, H0 इक्वल टू, मतलब कि म्यू1 किसके लिए हो गया, फर्स्ट प्लांट ए के लिए। म्यू1 किसके लिए हो गया, प्लांट ए के लिए। म्यू1 का मतलब क्या है, मीन वेजेज किसके, प्लांट ए के वर्कर की। और म्यू2 किसके लिए हो जाएगा, प्लांट बी के, मतलब कि मीन वेजेस ऑफ वर्कर्स। कौन से प्लांट में, बी प्लांट में। तो नल हाइपोथेसिस तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि मतलब कि प्लांट ए के वर्कर की जो वेजेस है वो म्यू1 है और वो किसके इक्वल है, प्लांट बी के वर्कर्स के, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यू1 इक्वल टू क्या है, म्यू2। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसके अकॉर्डिंग बनेगी, जो इसने अज्यूम करने को बोला है। इसने अज्यूम करने को बोला है कि क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्लांट बी का वेजेस जो है वो ग्रेटर है किससे, प्लांट ए से। तो ये हमारी क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, प्लांट बी है उसके वेजेस हैं वो ग्रेटर हैं प्लांट ए से, मतलब कि प्लांट ए के वेजेस किससे लेस रहेंगे, प्लांट बी से। तो हमारी ये कैसी हाइपोथेसिस बन जाएगी, वन टेल्ड, मतलब कि वन टेल्ड होगी। और किसकी तरफ है, इधर है, मतलब कि म्यू1 लेस देन म्यू2 है, तो कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट टेल्ड। ठीक है। अब ये बात पता चल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं। नल हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हम क्या लगाते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें पता है कि Z इक्वल टू क्या होता है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्केयर बाई N1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाई N2, यही होती है। अब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन नहीं है, तो उसको एस्टिमेट करते हैं हम किससे, सैंपल से। मतलब सिग्मा 1 स्केयर एस्टिमेटेड बाई S1 स्केयर एंड सिग्मा 2 स्केयर इज एस्टिमेटेड बाई S2 स्केयर। किसके लिए, जब सैंपल साइज क्या हो हमारे
ये किस केस में करते हैं? व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज, व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। अब आपको पता है यहाँ पे सैंपल साइज हमारा लार्ज है क्योंकि पहला कितना है 150, दूसरा कितना है 200। तो जो सैंपल के जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन है उससे हम एस्टिमेट कर देंगे किसके? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को। तो यही बात इसने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने यही लिखा है इसको एस्टिमेट कर दिया, और ये किसको फॉलो कर रहा है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। तो इसको हम क्या कर देंगे? एस्टिमेट कर देंगे। तो ये हमारी बन जाएगी टेस्ट स्टेटिस्टिक अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, और ये फॉलो कर रही है किसको? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? 0 होता है, वेरिएंस क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस Z में हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। x1 बार कितना है? x1 बार देखो 2.56, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2.56। x2 बार कितना है? 2.87 डिवाइड बाई S1 बार, S1 स्क्वायर कितना, मतलब कि S1 स्क्वायर, अगर S1 स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये S1 स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर भी मत लाओ तो क्या करेंगे? S1 कितना गिवन है? 1.08, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, 1.08 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 कितना था? 150 प्लस S2 स्क्वायर कितना है? 1.28 और N2 कितना है? 200, 1.28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 200, ठीक है। अब इस Z स्टैटिस्टिक को, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ से देखो ये वैल्यू आ रही है हमारी -2.46, ये वैल्यू आ रही है -2.46, ठीक है। अब Z कैलकुलेटेड तो आ गई हमारे पास, ये कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हाइपोथेसिस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो टेबुलेटेड वैल्यू क्या रहेगी? टेबुलेटेड वैल्यू, अब हमारे पास टेस्ट कैसा है? लेफ्ट टेल्ड है। अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टेल्ड में जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है ना। लेफ्ट टेल्ड में जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो एट अल्फा इक्वल टू 0.05, अब अगर हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल गिवन ना हो तो हम क्या मान के चलते हैं? 95% पे। तो अल्फा यहाँ पे कितना है हमारा? 0.05। तो 0.05 से हमें क्या मिलेगा? Z अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ पे 0.05 पे 1.645 होती है, ठीक है। ये होती है -1.645। अब यहाँ पे रिजेक्शन रीज़न का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ पे हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्शन रीज़न क्या होता है? आर गिवन Z कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? Z टेबुलेटेड से, अल्फा से। तब हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ये किस केस में होता है? जब लेफ्ट टेल्ड हो हमारी, ठीक है। जब क्या हो? लेफ्ट टेल्ड। अगर क्या होती? टू टेल्ड होती या फिर क्या होती? राइट टेल्ड होती, तो हमारा रिजेक्शन रीज़न क्या बनता है हमेशा कि जो Z है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फा होना चाहिए, ठीक है। किस केस में? जब हमारी क्या हो? लेफ्ट टेल्ड हो या फिर टू टेल्ड हो या फिर राइट टेल्ड हो। अब यहाँ क्या है? लेफ्ट टेल्ड है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए Z कैलकुलेटेड हमारा लेस होना चाहिए Z क्रिटिकल से। बात तो वही बन जाती है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, इस वजह से इसको लेस देन इक्वल टू के केस लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमें दोनों में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू का लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि Z कैलकुलेटेड आई हमारी -2.46 और Z जो कैलकुलेटेड है वो कितनी आई? Z जो टेबुलेटेड है वो कितनी आई? 1.645। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस है किससे? टेबुलेटेड वैल्यू से। सिंस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? क्रिटिकल रीज़न हमने लिख लिया। देखो लिखने का तरीका, फॉर इट वन टेल टेस्ट द क्रिटिकल रीजन एट Z इक्वल टू Z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.645।
वन टेल टेस्ट के लिए जो जेड क्रिटिकल है 5% लेवल पे वो कितना होता है 1.645। तो क्रिटिकल रीजन या फिर जिसको रिजेक्शन रीजन बोलते हैं हम, इसको या तो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन बोल सकते हैं। फॉर लेफ्ट टेल टेस्ट दस कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू -1.645। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि हमने देखा सिंस जेड कैलकुलेटेड कितनी आई थी हमारी इक्वल टू -2.46 है ना, -2.46 वो लेस देन है किससे, जेड टेबुलेटेड से, जो कि क्या है -1.645। इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या है हमारा, सिग्निफिकेंट है, रिजेक्टेड। रिजल्ट क्या आया, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखो, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड -2.46 इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू -1.645, इट इज़ सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंट है कहाँ पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड वी कंक्लूड दैट एवरेज आवरली वेजेस पेड बाई प्लांट बी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो आवरली वेजेस है वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल नहीं है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि जो एवरेज आवरली वेजेस है प्लांट बी की वो ग्रेटर है किससे, प्लांट ए से। तो अब हमारी ये बात क्या होगी, प्रूव होगी कि जो एवरेज आवरली वेजेस है जो प्लांट बी पे करता है वो हायर है किससे, जो प्लांट ए पे करता है उससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है राइट टेल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये ट्राई करना है, मैं आपको आपके पास सेंड कर दूँगी और आपको नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये एक टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हमने प्रैक्टिकल में इसको यूज़ किया है। तो ये टॉपिक क्या बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले क्या आता था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन आता था, अब क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि जहाँ पे हमारी जेड स्टेटिस्टिक क्या होती थी, x1 बार -x2 बार डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्केयर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाई n2, वहाँ पे क्या आना चाहिए, मीन की जगह पे क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हम किसका डिफरेंस चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस केस में जो हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेगी वो क्या बनेगी, z इक्वल टू s1 माइनस s2 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ s1 माइनस s2। ठीक है, और ये किसको फॉलो करती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और यहाँ पे हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी कि दो पॉपुलेशन है, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो डिफर नहीं कर रहे। इफ़ S1 एंड S1 और S2 दो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे किन्हीं दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। मतलब जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफर नहीं कर रहे एक दूसरे से, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक बन जाएगी। और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 स्केयर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाई 2n2। ठीक है, तो यहाँ पे n1 की जगह 2n1 और 2n2 आ जाएगा, बाकी सब सेम वही, x1 बार की जगह s1, x2 बार की जगह s2, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करती है। सिग्मा 1 स्केयर एंड सिग्मा 2 स्केयर आर यूजुअली नॉन एज, वैसे तो ये अननोन होते हैं हमारे, सिग्मा 1 स्केयर सिग्मा 2 स्केयर। लार्ज सैंपल के लिए क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हम इनको किससे, सैंपल वेरिएंस से। तो जो टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेगी वो क्या बन जाएगी, s1 स्केयर बाई 2n1 s2 स्केयर बाई 2n2। क्यों, क्योंकि अगर सिग्मा 1 स्केयर और सिग्मा 2 स्केयर अननोन है और सैंपल साइज़ क्या है, लार्ज है, मतलब n ग्रेटर दैन 30 है, तो जो सैंपल वेरिएंस गिवन है उनसे एस्टिमेट करते हैं हम किसको, पॉपुलेशन वेरिएंस को। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक बन जाएगी। ठीक है, अब अगर इसी के बेस पे एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देखो, इसी एग्जांपल में एग्जांपल 14.30, रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम 2 कंट्रीज गेव द फॉलोइंग डेटा। मीन हाइट गिवन है कंट्री ए की इतनी,
और कंट्री बी की इतनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है दोनों कंट्रीज़ का। नंबर ऑफ सैंपल साइज इतना है 1000 है, इसका 1200 है। पहले तो इसने यही पूछा इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स इज सिग्निफिकेंट। मीन के बारे में पूछा है तो कौन सी टेस्ट स्टेटिस्टिक लग जाएगी, z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। अगर मीन की बात कर रहा है तो ये स्टेटिस्टिक लग जाएगी। सारी वैल्यूज़ गिवन है ना। हमें हाइपोथेसिस क्या सेट करनी है कि दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों की जो मीन एवरेज है वो क्या है, इक्वल है और इक्वल नहीं है, डिफर करती है। ये तो फर्स्ट केस में हो जाएगा, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर अब दूसरे केस में ये क्या बोल रहा है कि इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो सेकंड केस में जो हमारी हाइपोथेसिस बनेगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे बनेगी, मतलब कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफरेंट नहीं है, नॉट डिफर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिफर है, मतलब स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है वो। ये हाइपोथेसिस आ गई। यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगी, z इक्वल टू s1 माइनस s2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2। वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन नहीं है, अननोन है, और सैंपल साइज क्या है, लार्ज है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को किससे एस्टिमेट कर देंगे, पॉपुलेशन से, सैंपल से, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह क्या आ जाएगा, s1 स्क्वायर, सिग्मा 2 की जगह s2 स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ गिवन है। ये कितना है, s1 कितना है 2.58, s2 कितना है 2.50, और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2.58 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 प्लस 2.50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1200, ठीक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक में लगा देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू, ये कितना आया, z जो कैलकुलेटेड आई वो हमारी आई 1.03। अब हमारा अब हम क्या करेंगे कि हमें किस पे चेक करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। हमें पता है 5% पे z क्रिटिकल कितना होता है 1.96। अगर हमारी वैल्यू 1.96 से ग्रेटर आती है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1.03 वो लेस है किससे, 1.96 से। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है हमारा वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब कि वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब कि अगेंस्ट नहीं है। जो डाटा है, जो डाटा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट नहीं है, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, इक्वल है, या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफर नहीं करता, ठीक है। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आप करके देखना, ना आए तो मेरे से पूछना।